जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ा सुख कहाँ है, जहाँ सुमत है। और जहाँ कुमत है वहाँ दुख ही दुख है। सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमत है वहाँ विपत्ति ही विपत रहती है, और जहाँ सुमति है वहाँ सुख ही सुख रहता है। अगर आपस में प्रेम है और घर में एकता है, वहाँ देखिए कितना आनंद आता है। इसलिए कभी भी कुमत नहीं करना चाहिए, हमेशा सुमत से ही रहना चाहिए। पर अब हर घर में यही है कि हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। पर एक हाथ कब तक बजाओगे? जब दोनों हाथ मिलाओगे तभी बचेगा। इसलिए अगर जहाँ अपने कुछ इंसान कहता है मेरे तकदीर का दोष है, हाँ तकदीर है और तदबीर भी करना पड़ता है। तकदीर को दोष नहीं देना चाहिए, तदबीर का भी दोष देना चाहिए। अगर हम तदबीर कर ही नहीं रहे हैं तो तकदीर का क्यों दोष दें? इसलिए मनुष्य को हमेशा ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारा आपका मन नहीं मिल रहा है तो अगर हमको भगवान सुविधा दिया है तो आपसे थोड़ा हम दूरी बना के रखेंगे, प्रेम रखेंगे आपसे, आपसे प्रेम नहीं तोड़ेंगे, पर थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। और हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आप समझ जाइए। पर कोई कोई ऐसा मनुष्य है कि नहीं समझता है, कितना ही समझाओ नहीं समझ में आता है। उसका समझाते समझाते तुम बूढ़े हो जाओगे और वो समझते समझते बूढ़ा हो जाएगा, पर वो समझेगा नहीं। पर ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे रहना है, कैसे करना है? क्योंकि मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं जिससे इंसान अगर उलझ जाता। कहे हैं हम लोग शहर में हैं या कोई भी शहर में है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमको पड़ोस अच्छा देना, हमको पड़ोस अच्छा देना है। घर में ससुराल में जाता है तो बोला भगवान हमारा ससुराल अच्छा देना। भाई लड़की जाती है ससुराल तो बहुत सपना सजा के जाती हैं। हम लोग कहीं घर फ्लैट घर लेने जाएंगे तो पहले पड़ोस देखेंगे, पड़ोस अच्छा है कि गलत है। क्योंकि भाई खाता पहनता तो अपना है, पर वो कुशांति लगा देगा। होते हैं कुसंगत जिसको बोलते हैं, लिखा हुआ है सुंदरकांड में, कांटे से कदली फरे डांटे से नवनीच। नवनीच जो है कितना भी प्रार्थना करोगे वो समझेंगे नहीं, बिना उनको दंड दिए वो समझने वाले नहीं हैं। और जो बुद्धिमान इंसान है एक बार अगर उनके सामने ऐसे हाथ कर दोगे तो उतने में वो एकदम लज्जित हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो है गलती करने वाले से ज़्यादा माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। पर माफ़ी भी किससे मांगो? बुद्धिमानों से मांगो, मूर्खों से मत मांगो, जो समझे ना जाने ना। इसलिए अपने से विचार करके चलना चाहिए, समझना चाहिए। ये जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि आपको इतना तकलीफ देंगे, इतना कष्ट देंगे, वो तकलीफ दे के वो अपने आप को सुखी समझते हैं, सुखी समझते हैं अपने आप को। पर ये नहीं जानते हैं कि उसको मैं तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं अपने आप को तकलीफ़ देकर। किसी कोई इंसान काना है और उसको बोल दो कि आप तो काने हो, उसको बहुत दुख लगेगा, अपराध दुख होगा। किसी के कोई बाझिन है उसको आप बोल देंगे बाझ हो, उसको बहुत दुख लगेगा। इसीलिए आपका कहने का हक नहीं है आपका। कोई भी बनाने वाला ऊपर वाला है, अच्छा बुरा वही बनाता है, हम आप नहीं बनाते हैं। तो जब हम और आप बनाते नहीं हैं तो हमको और आपको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस काना को भी वही बनाया है और हमको भी वही बनाया है। मैं कहने का हकदार नहीं हूँ उसका। पर इंसान जरा सा भी कोई लेकिन देख लेगा, बस तुरंत आपको बोलना शुरू कर देगा। तो मैं जहाँ तक अपने गुरु जी से सुनी हूँ, अपने पिताजी से सुनी हूँ कि बेटा ऐसा कोई काम न करना कि आपसे कोई दुखी हो। आपके विषय में कोई भी कुछ भी सोचे, सोचने दीजिए। अपना मार्ग आप चलते रहिए, चलते रहिए। गलत मार्ग नहीं, सही मार्ग का रास्ता मत छोड़ना। गलत मार्ग उलट के देखना मत, सही मार्ग छोड़ना मत। इसलिए इसलिए आप लोगों से, भाई और बहनों से यही प्रार्थना है कि सच्चाई
का साथ कभी मत छोड़ना और सच्चाई का रास्ता भी कभी मत छोड़ना। बुरे का साथ कभी मत जाना और बुरे मार्ग कभी मत जाना। बस यही है आप लोगों से प्रार्थना। जय बजरंगबली, जय महावीर स्वामी।